नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए, जिसमें फ्रेंड्स आज है आपका 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को फ्रेंड्स आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जिसके क्वेश्चन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। साथ में आपके इंग्लिश के भी कुछ वर्ड मिले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। तो उन सभी को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे आप अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पहला जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो आपका कब हुआ था, यानी कि किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो पहला जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है फ्रेंड्स वो आपका 1975 में खेला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1975 हो जाएगा। इसके अलावा इसकी मेज़बान देश की बात करेंगे, यानी कि इसका जो आयोजन है वो आपका कौन से देश में हुआ था। तो इसका जो आयोजन है वो आपका इंग्लैंड में हुआ था। इसके अलावा इसका जब आयोजन हुआ इंग्लैंड में, तो इसका विजेता कौन बना था। तो विजेता आपका वेस्ट इंडीज़ बना था और उप विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया बना था। तो इन सभी फैक्टर्स को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछ जाए कि फर्स्ट T20 जो वर्ल्ड कप है वो फ्रेंड्स आपका कब हुआ था, तो पहला जो वर्ल्ड कप है T20 वाला वो आपका 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था। इसके अलावा इसका जो विनर बना था वो अपना देश भारत ही बना था। इसके अलावा इसका जो रनअप था वो दोस्तों आपका पाकिस्तान था। इसके अलावा इसका जो मेजबान देश था वो फ्रेंड्स आपका दक्षिण अफ्रीका था, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले आपको बताते चलें कि 50 ओवर का जो आपका ओडीआई का जो विश्व कप होता है वो दोस्तों उसका जो आयोजन है वो आपका हर 4 साल में होता है। लेकिन जो T20 का जो विश्व कप होता है फ्रेंड्स उसका जो आयोजन है हर 2 सालों पर होता है, ठीक है। इसके अलावा 50 ओवर का जो विश्व कप है वो फ्रेंड्स आपका 2023 में भी आयोजित हो रहा है, जो कि अपना देश भारत में ही हो रहा है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें एक जरूरी सूचना कि जो लोग भी एसएससी सीपीओ 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक, ठीक है। 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक यानी कि 9 शिफ्ट में पूछे गए आपके जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अगर आप विस्तृत अध्ययन चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो वो क्लास है आपका लाइव होगा शाम 7 बजे, तो उसको नोटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 7 बजे जैसे ही लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन है जो कि चला जाएगा। अगर आप ये करंट अफेयर्स का क्लास करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे उसको भी बताते हैं। पहला तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूरा कवर हो जाएगा। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कवर होगा। आगामी ओलंपिक का वर्ष एवं स्थान वो कवर होगा। डायमंड लीग 2022 आपका कवर होगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, फीफा महिला विश्व कप 2023 और आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के अलावा भी और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास कीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको जो जो लोग क्लास करेंगे PDF उन्हीं को दिया जाएगा। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग क्लास में आइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार फॉलो भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा शाम 7 बजे, ठीक है। जो कि आपकी कोई भी आगे के एग्जाम होंगे, जैसे कि दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम है, तो इसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी एग्जाम होंगे जहाँ से आपके जीके के प्रश्न आते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न जो कि आपका संभवतः है जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आपका कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि कब हुआ था। तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका हुआ 1930 में। 1930 में हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ, तो उरुग्वे एक जगह का देश का नाम है। वहाँ पर एक जगह का नाम है मोंटेविडियो, ठीक है। वहीं पर ये आपका विश्व कप है जो कि खेला गया था 13 से लेकर 30 जुलाई के बीच में। इसके अलावा इसका जो चैंपियन बना था वो आपका उरुग्वे ही बना था। रनअप की बात करेंगे तो अर्जेंटीना इसका रनअप बना था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन कर्नाटक संगीत से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखें तो राधा कृष्ण S श्रीनिवासन अय्यर है, MS शिवलक्ष्मी जी हैं, MA बाल मुरली कृष्णन जी हैं, DK पटामल है, रामानुज अयंगर है। इसके अलावा S पिना कापानी है, ठीक है। इन सभी का जो संबंध है आपका कर्नाटक संगीत से है। इनमें से ही संभवतः एक नाम है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हुआ होगा, तो वही आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो कर्नाटक संगीत आपका दक्षिणी राज्यों में प्रचलित है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के अलावा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक है जो कि माना जाता है। कर्नाटक संगीत में आपका बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंगम, नघटम जैसे वाद्य यंत्र जो कि बजाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के महान सिद्धांतकार आपके वेंकट माखी जी हैं। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के विकास का श्रेय पुरंदरदास को कहा जाता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना है
जो कि किस वर्ष हुआ था, यानी कि कब हुआ था। तो भारतीय एथलीट महासंघ की जो स्थापना है वो फ्रेंड्स आपका 1946 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका 1946 होगा। इसके अलावा इसकी जो अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारतीय एथलीट महासंघ का जो मुख्यालय है वो फ्रेंड्स कहाँ है, तो नई दिल्ली भारत में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं जो कि कौन हैं। तो भारत के वर्तमान में जो विद्युत मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो दोस्तों आपके श्री आर.के. सिंह है, जिनका पूरा नाम राजकुमार सिंह है। ये आपके विद्युत मंत्रालय के भारत सरकार का मंत्रालय है। वर्तमान में मंत्री आपके यही हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कल भी पूछा गया था, लेकिन कल पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, लेकिन आज पूछा गया था कि जनवरी 2023 में ये स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री आपके कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भूपेंद्र भाई पटेल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे तो अगला जो पूछा गया कि प्रथम दक्षिण एशियाई खेल का जो आयोजन है वह आपका कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम जो दक्षिण एशियाई खेल है उसका जो आयोजन है फ्रेंड्स प्रथम वाला वह आपका 1984 में हुआ था। इसके अलावा कहाँ पर हुआ, तो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वहीं पर फ्रेंड्स आपका ये जो आयोजन है इसका हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो ये जो खेल है कौन कराता है, तो ये आपका दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा कराया जाता है। ठीक है। जिसका गठन आपका 1983 में हुआ था। वर्तमान में बात करेंगे तो SAOC यानी कि दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद में कुल 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यों में आपका बांग्लादेश है, भूटान है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और आपका श्रीलंका है। इसके अलावा आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने 2004 में सैफ खेलों में 4 बार भाग लिया है, लेकिन 2016 संस्करण में भाग लेने के बाद ये आपका SOC को छोड़कर COC में शामिल हो गया है। ठीक है। चलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान महावीर का जो जन्म है हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका किस महीने में जो कि हुआ है। तो भगवान महावीर का जो जन्म है हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करेंगे तो चैत्र मास में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका चैत्र मास हो जाएगा। इसके अलावा भगवान महावीर की बात करेंगे तो ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व आपका 540 वर्ष पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपका वैशाली में पड़ता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिस इकोलॉजी इज एल्सो कॉल्ड। तो स्पेसिस इकोलॉजी को दोस्तों हम लोग ऑटोकोलॉजी भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑटोकोलॉजी हो जाएगा। इसके अलावा प्रजाति पारिस्थितिकी ऑटोकोलॉजी का पर्याय है, क्योंकि दोनों का अर्थ किसी विशेष प्रजाति का पारिस्थितिक अध्ययन है। इसका मतलब सामुदायिक पारिस्थितिकी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल एक प्रजाति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को ध्यान में रखा जाता है। सिंकोलॉजी सामुदायिक पारिस्थितिकी के समान है और हेक्सिकोलॉजी व्यक्ति के अध्ययन और पर्यावरण के साथ साथ उनकी बातचीत से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओल्डेस्ट फोर्ट के बारे में पूछा गया था। तो संभवतः भारत का ही पूछा गया होगा। तो भारत का सबसे जो पुराना किला है वो आपका किला मुबारक है, जो कि पंजाब के बठिंडा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इस जगह के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि 13वीं शताब्दी में भारत की जो पहली महिला सम्राट हुई रजिया सुल्तान को यहीं पर कैद किया गया था और उस समय बठिंडा को तवर हिंदा कहा जाता था। इसके अलावा संभवतः अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया होगा तो सबसे पुराना स्तूप के बारे में पूछा गया होगा। तो सबसे पुराना स्तूप फ्रेंड्स आपका सांची का स्तूप हो जाएगा, जिसे कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नो डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस कौन से आर्टिकल में है, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, वो आपके कौन सा आर्टिकल में है। तो आर्टिकल दोस्तों आपका आर्टिकल 20 का सब क्लोज 2 में दोस्तों इसका वर्णन है जो कि किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो आपका अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में आपका किसी भी नागरिक के तहत किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय
जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रविध विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शासित का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर हैंडेड ओवर टू द डोगरा डेंसिटी विच ट्रीटी। तो इसका राइट आंसर है आपका अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान महाराजा गुलाब सिंह जामवाल डोगरा ने सिखों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी किंगडम डिवीजन इन 2 क्लासेस, यानी कि जो भवानी साम्राज्य था जब इसका आपका अंत हुआ था तो कितने भागों में बट गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 5 राज्यों में बट गया था। वो 5 राज्य कौन कौन से थे, तो बीजापुर थे, अहमदनगर था, अहमदनगर के अलावा बेरा था, बेरा के अलावा गोलकुंडा के बाद विदर। ठीक है, इन 5 राज्यों में जो भवानी समाज है वो आपका विभक्त हो गया था। इसके अलावा भवानी समाज की बात करेंगे तो अलाउद्दीन हसन भवन शाह इसके संस्थापक थे, जिसे कि जफर खान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक एक था, तुगलक वंश का आपका अच्छा खासा शासक हुआ था। वहाँ नौकरी में एक कुलीन व्यक्ति था। 1347 में आपका इस साम्राज्य का स्थापना है जो कि किया जाता है। अगला है कि चैत्यगिरी बिहार इन, ठीक है, इस प्रकार का कोई है जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चैत्यगिरी बिहार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्यगिरी बिहार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ये फ्रेंड्स आपका पूछा गया था। तो आपको बता दें कि ये फ्रेंड्स आपका सांची में मनाया जाता है। सांची दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चैत्यगिरी जो बिहार महोत्सव है वो दोस्तों आपका हर साल नवंबर में आयोजित होता है, इसको भी याद रखिएगा। ये कौन से समुदाय से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका बुद्ध धर्म से संबंधित ये आपका महोत्सव है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आगे हम लोग बात करेंगे तो अगले पूछा गया जिम्नास्टिक एंड डांस ऑन हॉर्स एल्सो कॉल्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ड्रेसेस हो जाएगा। ड्रेसेस को घोड़े के प्रशिक्षण की सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है और इसमें सवार उनके घोड़े के नियमित प्रदर्शन करना शामिल होता है। मूलतः यह एक घोड़ा है जो अपनी पीठ पर एक इंसान को बिठाकर नाच रहा होता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया महाराष्ट्र का फोक डांस कौन सा है। ऑप्शन में क्या दिया गया था उसका तो अनुमान मुझे अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ फोक डांस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोली डांस, जो कि आपका महाराष्ट्र का ही फोक डांस है। इसके अलावा लावनी डांस जो कि महाराष्ट्र का ही है। लावनी के अलावा धनगरी गाजा, मेरे ख्याल से आपका धनगरी गजा ही ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा है पोवा दास डांस, इसके अलावा तमाशा डांस, इसके अलावा लेजिम डांस। ठीक है, इन सभी का संबंध है वो आपका किससे है, तो आपका महाराष्ट्र के फोक डांस से ही है। नेक्स्ट आपका है माइक्रो प्लास्टिक नेम यूज्ड इन द ड्रिंकिंग वाटर बोटल्स, यानी कि बोटल्स जो आपके पीने का पानी होता है उसमें हम लोग कौन सा माइक्रो प्लास्टिक यूज करते हैं, तो पॉलीइथिलीन टेराफाइटलेट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी जो पुस्तक है ये दोस्तों आपका जो भारतीय इतिहासकार है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिसका राइट आंसर आपका रामचंद्र गुहा हो जाएगा। अगला है कि 1860 में कौन सा एक्ट है जो कि लाया गया था, तो 1860 की बात करेंगे तो भारतीय दंड संहिता, इसका आपका इंडियन पिनल कोड आपका लाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता के बारे में बात करेंगे तो भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह आपका जम्मू कश्मीर में भी यह भारतीय दंड संहिता है जो कि आपका लागू है। आपका 1900 जब अनुच्छेद 370 था उस समय आपका जो भारतीय दंड संहिता है आपका जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं होता था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केलुचरण महापात्र का जो संबंध है आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये पूछा गया था। तो केलुचरण महापात्र की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि दोस्तों आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी हो जाएगा। इसके अलावा केलुचरण महापात्र की बात करेंगे, इनको 1988 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में आपका पद्म भूषण से भी सम्मानित है, जो कि आपका किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका है कि फूड पैकेट पर जो नाइट्रोजन गैस होता है वो आपका क्यों भरा जाता है। तो फूड पैकेट की बात करेंगे तो जो नाइट्रोजन जो गैस होता है, पहली बात तो नाइट्रोजन जो गैस होता है प्रमाणित रूप से अक्रियशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी रासायनिक क्रिया नहीं होने देती है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ पर होने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोग पैकेट पर नाइट्रोजन गैस का जो है करते हैं उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से पूछा गया था, आपका ऑप्शन
क्वेश्चन में दिया गया था एक्सट्रीमली एंग्री, पूछा गया था ये कौन से इडियम का आपका मीनिंग है। तो ऑप्शन में आपका 2 बॉयल्स 1 ब्लड आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर था फेबल का फ्रेंड्स आपके सिनोनिम पूछा गया था। फेबल के सिनोनिम से आपका एलिंग, डिस्क्रिप्ट, फेलबी, फ्रेगिल, फ्रेल, इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट एंड इनफॉर्म, ये सभी आपका फेबल का सिनोनिम्स है। इसके अलावा बेनिफिशियल का भी सिनोनिम्स है जो कि पूछा गया। तो बेनिफिशियल के सिनोनिम्स में आपका कंस्ट्रक्टिव, इसके अलावा फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल, प्रोटेक्टेबल, यूजफुल, वेरिएबल, यूजफुल, वैल्यूएबल, ये सभी आपका बेनिफिशियल का सिनोनिम्स है। इसके अलावा प्रिंसिपल का भी सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है। तो डोमिनेंट, की, लीडिंग, मेन, मेजर, आउटस्टैंडिंग, पैरामाउंट एंड प्रीडोमिनेंट है, ये आपका प्रिंसिपल का सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा पुल द फेस का आपका इडियम पूछा गया था। तो पुल द फेस का इडियम का जो मीनिंग होता है टू शो ए फीलिंग सच ए डिसलाइक और डिस्गस्ट बाय द ट्विस्टिंग ऑन फेस इनटू एन अगली एक्सप्रेशन बाय स्टिकिंग आउट ऑफ टंग, इसका आपका मीनिंग हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इंडियन म्यूजिशियन हैड कोलैबोरेट एंड बीटल्स, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका म्यूजिशियन पंडित रविशंकर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यूपीएससी से संबंधित आपका आर्टिकल पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन तो मिल नहीं पाया मेरे ख्याल से। आपका राज्य और केंद्र के लिए एक आपका संघ लोक सेवा आयोग होगा, वो कौन सा आर्टिकल में था। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 315 का सब क्लोज 2, इसका आपका राइट आंसर होना है। इसके अलावा अनुच्छेद 315 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, वो आपका अनुच्छेद 315 में कहता है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के उपबंध के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग है जो कि आपका होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था। इसके अलावा और भी प्रश्न जो कि आपके पूछे गए हैं, जैसा कि एक प्रश्न है वो पूछा गया आपका कि अलकनंदा है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलकर कौन सी रिवर है जो कि बनाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि मान के चलिए ये आपका भागीरथी नदी है, ठीक है, जो दोस्तों आपका यमुनोत्री से निकलती है। इधर से फ्रेंड्स आपका एक अलकनंदा नदी है जो कि आपका आ रहा है, ठीक है, ये दोस्तों आपका अलकनंदा है। तो ये दोनों आपके यहाँ पर आपका मिल रही है। तो आपका यहाँ के बाद जो रिवर यहाँ से निकलेगा वो कौन सा रिवर होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ये रिवर का नाम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है। भागीरथी जो कि आपका यमुनोत्री से निकलता है, अलकनंदा जो से आपका वो एक तरफ से आपका आ रहा होता है, दोनों आकर जब एक पॉइंट पे मिलता है, ये जो पॉइंट है वो दोस्तों आपका देवप्रयाग कहलाता है। ये पॉइंट से जो नदी आपका निकलती है आगे चलकर वो आपका गंगा नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका गंगा हो जाएगा। इसके अलावा आपका पूछा गया था थर्ड 5 ईयर प्लान से, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान से पूछा गया था कि आपका थर्ड 5 ईयर जो प्लान है वो दोस्तों आपका असफल आखिरकार क्यों हुआ, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो असफल क्यों हुआ, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे उसका तो अभी तक पता है जो कि नहीं चल पाया है। लेकिन जो आपका थर्ड 5 ईयर जो प्लान था उसका जो समय काल था आपका कितना था, 56 से 61 से 66 था, ठीक है। 1961 से दोस्तों आपका 1966 था। 1961 से 66 के बीच दोस्तों आपका भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के साथ साथ, ठीक है, चीनियों की पीड़ा यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद दोस्तों आपका भारत पाकिस्तान युद्ध तो हुआ ही हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ था। जैसा कि आपको मालूम होगा 1962 में आपका भारत चीन का युद्ध हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपका 1965 में आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस कारण जो आपका जो पंचवर्षीय योजना है तृतीय वाला वो फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है। यह तृतीय पंचवर्षीय जो योजना है वो दोस्तों आपका गाडगिल योजना पर आधारित था, इसको भी याद कीजिएगा। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था आपका गेहूँ और कृषि और गेहूँ के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। लेकिन क्या कीजिएगा, युद्ध हुआ तो ये जो योजना है 5 ईयर प्लान थर्ड वाला वो फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि आपका देव समाज का हेडक्वार्टर है जो कि आपका कहाँ था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं देव समाज का, ठीक है। तो देव समाज की बात करेंगे तो देव जो समाज है उसका जो संस्थापक थे वो दोस्तों आपके शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री आपके इसके संस्थापक थे। इसका स्थापना आपका 1887 में किया गया था। कहाँ किया गया था, लाहौर में किया गया था। संभवतः इसका जो मुख्यालय होगा वो भी फ्रेंड्स आपका कहाँ पर होगा, तो लाहौर में ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। इसके अलावा आपका और भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि मिल नहीं पाया है। एक आपका मनसुख मंडाविया और असवानी वैष्णव ने 2023 में कहाँ से जनवरी औषधानी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, न्यू दिल्ली था। मनसुख मंडाविया के बारे में पूछा गया था और आपका अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था जन
औषधि, ठीक है, जन औषधि ट्रेन के बारे में, ठीक है। जन औषधि जो ट्रेन है वो दोस्तों आपका इसको लॉन्च किया गया था मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जो कि आपकी रेल मंत्री हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, इसका जो उद्घाटन है आपका कहाँ से किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में दोस्तों आपका यहाँ से है जो कि आपका शुरू किया गया था। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मनसुख मंडाविया की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अश्विनी वैष्णव की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके क्या हैं, तो रेल मंत्री हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर दिल्ली से भी किस रेलवे स्टेशन से, तो हजरत निजामुद्दीन, इसको आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका और भी जो प्रश्न पूछा गया होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मिलेगा तो हम लोग पीडीएफ में इसको दे देंगे। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप लोग वीडियो को कमेंट में बताइएगा कि पीडीएफ हमको चाहिए, तो आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। लगभग हमको मेरे ख्याल से लगता है पूरे प्रश्न जो कि आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपकी जो 7 बजे आपका जो लाइव क्लास होगा, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसमें आना नहीं भूलिएगा। इसमें एसएससी सीपीओ जो अभी हाल में एग्जाम हुआ है 3 से 5 अक्टूबर के बीच, उसमें पूछे गए सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस तो करेंगे ही, साथ में इन सभी टॉपिक को भी कवर करते चलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।